अच्छा मतलब एक नारी शक्ति होकर भी आप बड़े ही बेहतर ढंग से इस काम को कर रही है। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता पाटीदार जावरा मध्य प्रदेश से। आप सभी मुझे जानते ही होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमने वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन कर रखा है, आपने और हम सभी ने। जिसमें कई बार दिक्कत क्या हो जाती है कि हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना है वो नहीं जानते, या कॉल पर प्लान किस तरीके से हमें देना है कई बार हमें वो नहीं आता है। उसकी वजह से हमारी कई लीड बनी हुई भी बिगड़ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि हम फोन पर बात किस तरीके से करें। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज के आप सभी हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन से काम करते हैं, ज्यादातर सोशल मीडिया पे काम करते हैं। जिस तरीके से मैंने कल ट्रेनिंग भी ली थी यहाँ पे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो इस पर से अगर कोई बंदा आपके पास आया है तो उसको कॉल करिए, और कॉल करने के बाद आपको क्या बोलना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। मैं जैसे मेरा बताती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, कि मैं कैसे प्लान देती हूँ, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि हेलो एवरीवन, मैं अनीता पाटीदार जावरा मध्य प्रदेश से। एंड सर, मैंने आपका नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से लिया है। अगर आप 5 मिनट फ्री हो तो मैं आपको वर्क के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर सामने वाला व्यक्ति फ्री है तो वो आपको बोलेगा कि यस मैम या यस सर मैं फ्री हूँ, तो ही उनको प्लान दीजिए। अगर वो फ्री नहीं है, अगर वो बोले कि मैडम मैं अभी बिजी हूँ, तो उनको प्लान उस समय मत दीजिएगा। क्योंकि क्या हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति अगर फ्री नहीं रहेगा तो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। अगर वो फ्री रहता है तो फिर सबसे पहला आपका उनका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका नाम कहाँ है, क्या है, आप कहाँ से है। फिर दूसरा, आप क्या करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो आपको जो भी करता होगा वो बता देगा कि मैं ये काम करता हूँ, या फिर मैं ये डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, या वो नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो कि चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग वर्क के रिगार्डिंग, जो हमारा केरला का प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या होता है सर, ये हमारा हाई रिच जो सिस्टम है 2016 से रनिंग कर रहा है, और एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर डेली लगाकर 1.5 लाख ज्वाइनिंग डेली होती है, कस्टमर ज्वाइन होते हैं। तो कहीं ना कहीं पावरफुल सिस्टम है। फिर दूसरा कि इसमें क्या होता है, कोड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राई कोड, जिसमें आप नेटवर्क बनाकर एक दिन का इनकम 5,000 से लगाकर 15,000 तक ले सकते हो। ज्यादा भी आप ले सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे इसमें क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन फ्री रहता है, जो मैप का ट्रेनिंग फ्री रहती है, ओनली लाइफ पेपर सर एक्टिवेशन चार्ज लगता है, और वो लगता है 2100। ठीक है, और वो भी पूरा का पूरा आपको कैशबैक हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से आपको उनको बताना है कि एक कोलगेट है जो मार्केट में आपको मिलता है 10 रुपए में, अगर वो आपको 8 रुपए में मिले, आपका प्रॉफिट है या लॉस है। तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि यस हमारा प्रॉफिट है। कि एज इट इज ऐसे ही हमारे पास ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ऑल किराना प्रोडक्ट, ऑल फर्नीचर, ऑल क्लॉथ, ऑल सब कुछ है जो जो मार्केट में मिलता है, और सेम ब्रांड है, कोई ब्रांड चेंज नहीं है। हमारे यहाँ का एक बेस्ट स्लोगन है कि दुकान बदलो सामान नहीं। आपको दुकान बदलना है, सामान नहीं बदलना है। तो एज इट इज हमारे पास सारे प्रोडक्ट है, लेकिन कोई ऐसा टर्म्स और कंडीशन नहीं है कि हमें कोई हर महीने सामान खरीदना के बेचना के यूज करना, नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन हो तो लीजिए, अदरवाइज भले ना लीजिए। ठीक है। अब फिर आज के इस जमाने में हर एक व्यक्ति काम करता है, चाहे कोई जॉब करता, कोई बिजनेस करता, एनी और तो काम को भले करता, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है, पैसा आना। राइट, तो हम इसी पे फोकस करते हैं। जैसे आप ज्वाइन करते हैं और आगे 4 व्यक्ति को आप ज्वाइन करते हैं, तो सीधा आपको इनकम आता है ना 2600 रुपए। अब पैसा वो 4 व्यक्ति को भी चाहिए, जब वो 4 व्यक्ति आगे उनके 4 4 कंप्लीट करते हैं तो कंपनी उनको देती है 2600, लेकिन आपको देती है 10,000 प्लस इनकम। ऐसे जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में देन आप उनको ये पूछिए कि सर अगर आपका इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया है कोई भी डाउट या क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे करके आपको उनकी क्वेश्चन क्लियर करना है। राइट, अभी आपने प्लान तो उनको दे दिया है, ठीक है। अब बाद में आप उनको मोटिवेट कितना कर रहे हो, उनको कन्विंस कितना कर रहे हो, वो मेन मायने रखता है। कोई भी बंदा डायरेक्ट प्लान देने से नहीं आएगा, जो बाद में आपका मोटिवेशन, आपका कन्विंसिंग पावर जो है उसको देखकर वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही करना है, उनको अच्छे से मोटिवेट करना है, उनके डाउट या क्वेश्चन बहुत बेटर ढंग से क्लियर करना है, और जितने सामने वाले के क्वेश्चन बनते हैं उनको अगर आप विद एग्जाम्पल क्लियर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर आपके साथ जुड़ पाएगा और कन्विंस हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको करता है।
दूसरा, अगर किसी कंपनी का ऑलरेडी वो लीडर है तो उसके सामने तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा। आप कंपेयर करके बता सकते हैं, बिना कंपेरिजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका सेशन भी हम कल करने वाले हैं कंपेरिजन का। बाकी आगे का आपको मैडम बताएंगी, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, थोड़ी बाहर हूँ। वेलकम टू देविका राजपूत मैम। जी जी मैम, ओके। तो आपको जैसे मैम ने बताया कि कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन तो ये मैम कल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें लोगों को कॉल करके जिस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद हम का इंट्रोडक्शन हम लेते हैं, क्योंकि पहले क्या करते हैं कि सर आपका नाम क्या है, और ऐसे आप हम उनको पूछते हैं ना, तो उनको मतलब ये लगता है कि यार ये मुझे ना, मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानती, या फिर कोई लेडीज हो तो वो भी पूछ सकती, वो भी बोल सकती है कि यार मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, फिर आप मेरा नाम पता क्यों पूछ रहे हो। तो उसके लिए पहला अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये विश्वास का पहला एक कदम है जो हम उनको बता रहे हैं। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देने से वो अपने घर पे नहीं आता है, पर लेकिन उसे विश्वास हो जाता है, चलो ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई होगा कंपनी, इसीलिए इसका खुद का इंट्रोडक्शन वो दे रहा है। ठीक है, तो फिर आप उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो ये अपने बारे में आप बता देते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है और उनका भी इंट्रोडक्शन लेना है, साथ में पूछना है कि आप सर क्या करते हो, और आप मतलब क्या जॉब करते हो, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के आप बारे में जानते हो। अगर बंदा नहीं जानता है तो आप उनको बताना कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा समुद्र है जो जहाँ पे आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो, जो आप जॉब में भी नहीं ले सकते हो और सरकारी नौकरी में भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा प्लान थोड़ा बहुत उनको प्लान देना है, पूरा प्लान उनको नहीं सुनाना है, क्योंकि पूरा प्लान न्यू मेंबर के लिए माइंड से ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए उसे पहले माइंड से ऊपर जाने की हम ऐसे काम ना करें कि उसके माइंड से ही ऊपर चला जाए, वो उसे कुछ पता नहीं चले। सबसे पहले उसे अपनी मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है, कंपनी कहाँ से है, वो क्या कर रही है और कितना लोगों को पेआउट बांट रही है, कितनी कंपनी के कितने कस्टमर बन चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। और उसके बाद उनको मीटिंग में इनवाइट करना है। ठीक है, मीटिंग में वो एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, उसके 2-3 दिन तक कंटिन्यू फॉलो रखना है, क्योंकि फॉलो भी बहुत जरूरी होता है न्यू मेंबर के लिए। उसके बाद उसे जैसे ही वो मीटिंग देखता है, मीटिंग में आने के बाद उसको दूसरे दिन मीटिंग खत्म होते ही जस्ट कॉल नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखनी है। मीटिंग आज जैसे कि 7 बजे की मीटिंग खत्म होते ही 8 बजे आपको कॉल नहीं करना है। जैसे आपने 8-7 बजे मीटिंग देखा है, सुबह उसको कॉल करना है, गुड मॉर्निंग मैम, सर, जो भी हो। और उसके बाद उनको मीटिंग में क्या लगा, कैसा लगा, क्या समझ में नहीं आया है, ये पूछना है। ठीक है, और वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो बोल देगा कि नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, 5,000 रुपए कैसे देगी कंपनी, ये वो बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे सामने। तो जिससे जैसे आपको सवाल की जवाब भी देना जरूरी है, देना आना चाहिए। और ये आपको तब आएगा जब आप खुद इस मीटिंग को कंटिन्यू देखते हो या फिर इस प्लान को समझते हो और इस बिजनेस को आप अच्छे से समझ लेते हो, बारीकी से छोटी छोटी चीजें आप अगर इस बिजनेस में समझते हो तो ही आप अगले न्यू मेंबर को आप अपने सारे सवालों के जवाब दे पाओगे। तो अगर वो बंदा आपसे सवाल कर रहा है तो उसके सवाल आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या सवाल करेगा और कौन से सवाल होंगे इसके, तो इसकी जानकारी आपको खुद को चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही वो बंदा पूछता है कि ये क्या है, कैसे क्या करना है, तो उसको अपने अपलाइन से डायरेक्ट कॉल करानी है और मतलब कॉन्फ्रेंस पे रख के उस अपलाइन से बात करवानी है। क्योंकि कोई अभी न्यू मेंबर भी है तो उनको अभी तक ज्वाइन तो हो गए, प्लान को तो समझ लिया उन्होंने और अच्छा लगा प्लान, तो इसीलिए ज्वाइन भी हो गए लोग। बहुत सारी कंपनियों में देखो भटक रहे, तो भटक मतलब कहने का कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो ये प्लान उनको समझ में आया, साफ सुथरा प्लान है, तो उनको भी समझ में आ गया, तो वो ज्वाइन भी हो गए। पर लेकिन उनको न्यू मेंबर को प्लान बताना नहीं आता, तो वो मेंबर क्या करेगा कि अपनी अपलाइन को लाइन पे रखेगा और उस बंदे से बात करवाएगा जिससे वो मीटिंग में इनवाइट किया था। ठीक है, तो अपलाइन किस तरह से बात करती है और क्या पॉइंट पूछता है वो अगला बंदा और अपनी अपलाइन को क्या जवाब देती है, ये हमें सुनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपलाइन बात कर रही है और आप कुछ भी काम करने लग गए, रसोई में काम करे या फिर कुछ भी अपना जो घर का काम होता है वो करने लगे। अपलाइन बात कर रही है, चलो अपलाइन कर रही है, कन्वेंस कर लेगी, ऐसा नहीं।
आपको अगर सच में बड़ा पैसा कमाना है और आपको आगे होना बढ़ना है, क्योंकि देखो अपलाइन ने तो मेहनत कर ली, आज जो वो प्लान दे पा रही है और पैसा भी कमा रही है, पर लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पैसा कमा पा रहे हो? नहीं ना। तो उसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। और आप सीखोगे कब? जब आप अपने अंदर एक जुनून सा पैदा होगा कि नहीं मुझे करना है और मुझे बड़ा पैसा कमाना है, 90 डेज के अंदर पैसा कमाना है मुझे। तो आपको डेली 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब तक आप पूरी तरह से बंदे को कन्विंस नहीं कर सकते हो, तब तक अपनी अपलाइन को लाइन पे रखना है और उसकी बातें सुनना है और फिर उस बंदे को कन्विंस करवाना है अपनी अपलाइन से। ठीक है? हो सके तो आप रिकॉर्ड भी कर लेना इस बात को कि मैं अपलाइन क्या बोलती है। तो उस बात को वो सुन, आप फोन कटने के बाद वापस सुनोगे तो हाँ ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, ये यहाँ पे ऐसे बोला जाता है। ठीक है? अब अपलाइन से बात होने के बाद उस बंदे को अच्छा लगेगा प्लान, तो वो जुड़ेगा। और पहले जाहिर सी बात है कि आपको भी न्यू मेंबर हो आप भी, और आपको भी जब अपनी अपलाइन ने जो आपको ज्वाइन किया था जिसने, उन्होंने प्लान भी बताया होगा, आपको मीटिंग भी दिखाई होगी, अच्छे से प्लान भी आपको एक्सप्लेन किया होगा, पर लेकिन आपने क्या है, एक बार सुनते ही आईडी नहीं दी ना, या फिर एक बार सुनते ही पेमेंट कर दिया कि लो मैम 2100 रुपए मेरा पेमेंट है और लिए मेरी आईडी है, अब लगा दो आईडी। ऐसा तो आपने भी नहीं किया होगा ना। तो अगला बंदा आपकी बात सुन के क्यों कर देगा? ऐसा नहीं करेगा। सबके सवाल होते हैं, 1 रुपया भी क्यों ना हो, वो अपनी जेब से निकालने को 10 बार सोचता है। और बहुत सारे लोगों के पास तो मतलब धोखे भी खा चुके होंगे, तो इसके कारण वो पैसा नहीं दे पाता है। देगा बट लेकिन थोड़े 2 दिन 4 दिन उसको लगेगा समझने में। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने 2 दिन को मीटिंग दिखाई और ये तो मीटिंग में आया और ये तो टाइम वेस्ट करके चला गया, ये तो प्लान ही देख के चला गया, पैसा ही नहीं दिया। देगा पैसा वो, उसका फॉलोअप तो लो। आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन लो फॉलोअप उसका। क्यों नहीं देगा? वो समझने के बाद पैसा देगा। आपने भी नहीं दिया था 4 दिन में समझ के पैसा, राइट? तो उसके लिए आपने भी समझा था, प्लान को सुना था, देखा था। 2 दिन 4 दिन आपने भी मीटिंग देखी थी, प्लान को 2-2 बार 3-3 बार देखा था। उसके बाद आपने पैसा दिया, जो भी दिया, 700 दिया, 2100 दिया, आपने जैसे भी आईडी लगाई आपने पैसा दिया, तो अपने प्लान को समझने के बाद दिया। ठीक है? तो अगला बंदा भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो अगर आपको प्लान समझ गया तो वो दूसरे ही दिन पैसा दे देगा। अगर वो आपका प्लान नहीं समझ पाया, दूसरे दिन आपने अपलाइन से बात कराई, तो उस दिन समझेगा, सुनेगा और वापस उससे गाइड करेगा किस तरह से इस बिजनेस को करना है, कैसे करना है। ये वो पूरी छानबीन करके आपको पैसा देगा कि सर मेरी आईडी लगा दो। तो उसके लिए आपको पहला मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिल्डिंग भी अगर 3 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल बना दोगे ना, तो उसके लिए नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। और नींव अगर मजबूत होगी तो आप बिल्डिंग चाहे 10-20 ऊंची बना दो तो भी आपकी बिल्डिंग को खरोच भी नहीं आएगी। तो नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन लोगों से बातचीत कर रहे हो और उसके बाद वापस कुछ भी ना उसका फॉलोअप ले रहे हो, ना उससे अपलाइन से बात करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उनका डेली फॉलोअप लेना पड़ेगा और डेली लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और डेली अपना सुबह उठ के आपको 2 काम डेली करने हैं। फर्स्ट जो एक गोल बनाना है। आपका सुबह जो आप स्टार्ट करते हो बिजनेस को, तो पहले अपने गोल बनाना है कि आज मुझे 10-20 लोगों से बात करनी है। और दूसरा, जिनसे आप 1 दिन पहले बात कर चुके हैं उनको आप फॉलो अप करना है। ये 2 काम आप कंटिन्यू करोगे तो 90 दिन क्या आपके, मैं बता रही हूँ आपको 2 महीने के अंदर आपको यहाँ पे सीलिंग लगने लग जाएगी आपकी। तो उसके लिए आप सीखोगे तभी सिखा पाओगे। ये तो मैं आपको हमेशा बोलती आ रही हूँ, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है। मुझे भी मेरी ग्रेट अपलाइन अनीता मैम, नीरज सर, इन्होंने सिखाया। नीरज सर ने भी मेरा बहुत फॉलो लिया। और सच बताऊं तो मैं एक जॉब के साथ साथ एक और कंपनी में काम कर रही थी और जॉब के कारण मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी, फिर भी मेरा वहां पे अच्छा खासा पेमेंट बन रहा था। ठीक है? बट जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर जानी और मैंने वहां पे थोड़ा टाइम दिया बिजनेस को, तो अच्छी खासी टीम बनी, मेरा स्टार का लेवल भी बना वहां पे। तो जैसे ही मैं फेसबुक पे वगैरह पोस्टिंग तो मैं डेली करती हूँ। आज भी मेरी चाहे कितनी बड़ी टीम बन गई तो भी मैं पोस्टिंग करती हूँ डेली। और जिस तरह से मैं पोस्टिंग करती थी, और मेरे नीरज सर जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मेरे ग्रुप में आए। और मुझे लगा कोई नया बंदा है तो इसको प्लान बताऊं, तो इनको मैंने प्लान बताया मेरा। बट इन्होंने मुझे जब इनका प्लान बताया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और मैंने मना कर दिया था, सर मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मेरे पास टीम है, मुझे नहीं करना है, मुझे पैसा आ रहा है। ठीक है? फिर भी सर ने मेरा फॉलो
दिया मैम एक बार आप देखो 700 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, एक बार आप लगा के देखो यहाँ पे पैकेज तो छोटा है पर लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। तो मेरे जो ये ग्रेट अपलाइन है इन्होंने मेरा बहुत फॉलोअप लिया था। लगभग 15 दिन तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था सर ने। मैंने इनको ब्लॉक भी कर दिया था कि नहीं सर मुझे नहीं करना है। फिर भी इन्होंने अपनी अपलाइन को नंबर दिया और अपलाइन से मुझे बात करवाई। अपलाइन ने मुझे कॉल किया और मुझे प्लान बताया। फिर भी मैंने अपलाइन को भी बोल दिया कि नहीं मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, मुझे नहीं करना है। फिर भी ऐसे एक बार बोला कि मीटिंग में आके देखो आप। फिर मैंने सोचा कि एक बार मीटिंग देख लेती हूँ। तो मैंने संडे के टाइम पे फ्री रह के मैंने मीटिंग भी ज्वाइन की थी और मीटिंग में मुझे लगा कि चलो ये मीटिंग में इतने लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ खास बात है, तभी तो इतने 1000 लोग ज्वाइन होते हैं और इतनी बड़ी मीटिंग भी चलती है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार करके देखते हैं। फिर मैंने जो अपलाइन है उनको मैंने अपनी आईडी पेमेंट किया और अपनी आईडी लगाई। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यही होगा कि नीरज राजावत सर जो है उन्होंने 15 दिन का फॉलोअप रखा है। तो कम से कम आप भी 10-15 दिन का 20 दिन का फॉलोअप रखो, न्यू पर्सन से रखो, क्योंकि जब तक वो बंदा पूरी तरह से माइंड उसका सेट नहीं हो जाएगा, आप उसका माइंड सेट नहीं कर पाओगे, तब तक उसको आईडी या फिर उसको बिजनेस में नहीं ला पाओगे। तो उसका माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। वो मना कर रहा है लेकिन एक बार उसे बोलो कि एक बार इस प्लान को देख के देखो। कंपैरिजन करना भी चाहिए आपको, ये बात भी आपको कल सिखाई जाएगी। तो उसकी कंपनी का और हमारी कंपनी का कंपैरिजन अगर आपको आता है और अपनी कंपनी का तुलना अगर उससे भारी हो जाती है तो वो बंदा आपकी आप बात को सुन के आपके साथ आईडी लगाएगा। इसकी 100% गारंटी मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कंपैरिजन करके मैं इस बिजनेस में लाई हूँ और ऑनलाइन ही सोशल मीडिया से ही मैं अपनी टीम क्रिएट कर पाई हूँ और बहुत अच्छी आज इनकम भी ले रही हूँ। ठीक है, तो आप भी ले पाओगे। और साथ में मेरे जो ग्रेट अपलाइन है नीरज राजावत सर जयपुर से बिलोंग करते हैं। आज तक मैंने सर को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने केवल आगरा में अभी सेमिनार हुआ था हमारा बहुत बड़ा, वहाँ पे कोर मीटिंग हुई थी और वहाँ पे मैंने इनको फर्स्ट बार देखा है और वहाँ पे हम मिले थे। बस उसके पहले हमने 5 महीने बिजनेस किया है बट लेकिन कभी शक्ल नहीं देखी एक दूसरे की। फिर भी सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मैम ने भी बहुत मेरा सपोर्ट किया और आज मैं इस लेवल पे आई हूँ तो केवल इन दोनों की वजह से, क्योंकि अगर ये दोनों मेरे पीछे नहीं लगते तो आज मैं हाई रिच को ज्वाइन नहीं करती। और पता नहीं उसी मोटिवेशन में जीती जहाँ पे केवल मोटिवेट किया जाता है और जहाँ पे केवल हमें टारगेट से काम करवाया जाता है। पैसा तो चाहे आओ बताओ कोई दिक्कत नहीं है कंपनी वालों को, बट आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, आपका मोटिवेशनल चलना चाहिए टाइम टू टाइम बस। तो मैं अपने अपलाइन को यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। सर आप भी आए, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से आप करते हो और कैसे आप लोगों को इनवाइट करते हो मीटिंग में और आपकी बात लोग मान के किस तरह से ज्वाइन करते हैं। प्लीज सर आप आइए और थोड़ा सा हमारे टीम लीडर को बताइए कि किस तरह से बात करनी चाहिए। वेलकम है सर आपका नीरज राजावत सर। यस वॉइस क्लियर है मैम? जी मैम, सर कंटिन्यू। सॉरी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों माई सेल्फ नीरज राजावत, वैसे तो आप सब मेरे को जानते हो, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, है ना दोस्तों। और आज मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है कि मेरी टीम से मिस देविका राजपूत बहुत अच्छा आज मीटिंग करती है, मेरे से भी अच्छा मीटिंग करती है। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ना, क्योंकि वो आज बिल्कुल एक हाउस वाइफ होते हुए बहुत अच्छा काम करती है और एक अच्छी इनकम भी अर्न कर रही है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे ही सीखा हूँ और मेरे को मेरी अपलाइन ग्रेट अपलाइन अनीता पाटीदार ने ही सिखाया है। तो कैसे क्या करना है मैं भी अननोन लोगों को ही पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद मोदी केयर से हूँ तो मेरे को क्या मोदी केयर का नॉलेज रहता था। तो मेरी पूरी टीम ही मोदी केयर में कन्वर्ट है, तो मैं मोदी केयर का मेरे को पूरा नॉलेज है। तो मैं मोदी केयर के बारे में ही सबसे बातचीत करता हूँ और मोदी केयर की तुलना करता हूँ कि मोदी केयर के प्रोडक्ट भी महंगे हैं, लॉयल्टी सिस्टम भी है, हर महीने सामान भी खरीदना है और हाई रिच में कोई लॉयल्टी सिस्टम नहीं है, ऐसा हाई रिच बोलता नहीं है, ऐसे ही मैं बताता हूँ। और इसमें 700 रुपये वन टाइम देने हैं, बस ऐसे ही मैं करता हूँ बस। और डेली फॉलोअप रखता हूँ, जब तक बंदा मेरे को नॉट इंटरेस्टेड या फिर ज्वाइन नहीं कर ले तब तक उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। या तो वो मेरे को ब्लॉक करेगा या फिर मेरे साथ ज्वाइन करेगा, बस दो ही सिस्टम रखता हूँ मैं। बस मैं कंटिन्यू फॉलोअप रखता हूँ, बस यही है। और हर कोई ज्वाइन करेगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें अपन को उनकी प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जैसे कोई सी भी कंपनी चल रही हो उसमें अपनी मनपसंद का सामान नहीं लेना पड़ता, जो कंपनी चल रही है वही प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। वो भी महंगे होते हैं प्रोडक्ट और पूरे प्रोडक्ट मिलते नहीं है।
तो यहाँ तो अपन को अपनी ग्रोसरी का सामान मिल रहा है, वही दाल चीनी चावल मिर्च मसाला लक्स लाइफ, वही अपन जो मार्केट से लेके आते हैं, वो भी सस्ता मिल रहा है सामान, तो हर कोई ज्वाइन करेगा। और इस पे भी एक नेटवर्किंग करने का मौका मिल रहा है, तो हर कोई करेगा सर। तो 2100 रुपए का सिस्टम है, और 2100 का सिस्टम बहुत ही शानदार है, और मैं भी 2100 के सिस्टम से ही आया था, और कोई दिक्कत नहीं है। आपने 700 से भी आईडी लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका विश्वास भी बना, और अभी तक हाईरिच ने आपका 5 पैसा भी नहीं रखा हुआ। किसी का सबका आंसर यस ही होगा, क्योंकि किसी का ये 5 पैसा भी नहीं रखा हुआ हाईरिच ने। तो बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस मन लगा के लग जाओ दोस्तों। अभी भी हाईरिच पूरा खाली है, ऐसा नहीं है कि हाईरिच को सब ज्वाइन कर लिए, कोई नहीं किया, अभी पूरा खाली है। सोशल मीडिया पे लग जाओ, जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उनको फील्ड वर्क करो, और जो सोशल मीडिया पे करना चाहती है, जो नारी शक्ति, वो बिल्कुल करो। अनीता मैडम से, देविका मैडम से संपर्क करो, ये कैसे करते हैं, ये बिल्कुल आपकी कॉल उठाएंगे, ये बिल्कुल आपको सिखाएंगे। सोशल मीडिया पे करो, कैसे काम करना है, कैसे फॉलो करना है, मेरे को भी कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो आप, क्योंकि मेरी पूरी टीम ही सोशल मीडिया से है, मैं घर से आज तक गया ही नहीं हूँ, और मेरी खुद की जयपुर की एक भी टीम नहीं है। तो बस ये सोशल मीडिया का ही पावर है। अनीता मैडम की भी सोशल मीडिया पे टीम है, देविका मैडम की भी सोशल मीडिया की टीम है, और हमारे ग्रेट अपलाइन के अपलाइन अजय कुमार सैनी, उनकी भी सोशल मीडिया से ही टीम बनी थी शुरुआत में। तो ये सोशल मीडिया का ही पावर है। तो बस यही है, बस अपन को खुद को बस ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे को ईश्वर ने जन्म दिया है, तो मैं कुछ कम नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ हूँ पैदा, तो मैं कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं छोटा मोटा नहीं हुआ हूँ। तो बस अपन को अपने ऊपर विश्वास रखना है, और खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है। और अपन को पता है कि अपन यहाँ मोटिवेट से तो चलते नहीं है, पैसा रोज बनता है। 2 आईडी भी है तो 400 तो बन ही रहा है ना। और कंपनियों में तो अपन ने देख लिया कि मोटिवेशन से काम चलता है, तो यहाँ तो मोटिवेशन से काम चलता ही नहीं है। तो बिल्कुल अपन को बिल्कुल ऐसा एक्टिव रहना है, और बस डेली लगे रहना है, बस सुबह शाम, बस यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, कंटिन्यू करो देविका मैम। ओके, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि सोशल मीडिया पे हम बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो सच में है, बात सही है कि हम सोशल मीडिया का अगर सही से यूज करें, या सोशल मीडिया पे सीखें कि किस तरह से टीम हमें बनानी है, तो सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को सोशल मीडिया का यूज करके यहाँ पे काम करोगे, तो बहुत जल्दी आपकी यहाँ पे टीम बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं थैंक यू सर, नीरज सर आपका। और अब मैं एक और ऐसी नारी शक्ति है जो घर पे रह के अपने घर हाउस वाइफ है, और